हेलो फ्रेंड्स। टेक्नोलॉजी करंट अफेयर दिसंबर 2023 के लास्ट वीक की करंट अफेयर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है आने वाले यूपी पुलिस के एग्ज़ाम और साथ ही एसएससी के अदर एग्ज़ाम्स में भी यहाँ से क्वेश्चंस बनने की मैक्सिमम संभावना होती हैं। तो प्रश्न है हमारा, प्रौद्योगिकी विकास यानी कि टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए भारतीय नौसेना यानी कि इंडियन नेवी ने किस संस्था के साथ एक समझौता ज्ञापन किया है और उस पर MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। तो दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, IIT कानपुर। एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। IIT कानपुर ने प्रौद्योगिकी विकास, इसका होता है कि टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के आगे बढ़ाने के लिए जो नवीन समाधान हैं इंडियन नेवी के लिए उन्हें बढ़ावा देने के लिए और साथ ही संयुक्त अनुसंधान और विकास के प्रयासों को संलग्न करने के लिए एक ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन किया है अभी हाल ही में, जिसे भारतीय नौसेना और IIT कानपुर के बीच दोनों के सहयोग से सफल हुआ है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल डोलचा अकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश में हाल के भाषण में उपयोग किए जाने वाले वास्तविक समय के अनुवाद के लिए सरकार द्वारा विकसित AI पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। करंट अफेयर यहाँ से संभावना बढ़ जाती है। AI भाषा का उपयोग का नाम क्या है, उस उपकरण का नाम क्या है? तो दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, भाषिनी। एक्सप्लेनेशन पर एक नज़र मारते हैं। एक उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विकसित किया गया उपकरण है जिसका नाम रखा है भाषिनी AI, भाषिनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसका उपयोग अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में एक भाषण के दौरान वास्तविक समय में अनुवाद के एक से ज़्यादा भाषाओं में अनुवाद करने के लिए इस उपकरण यानी कि डिवाइस का इस्तेमाल किया गया। इससे देश के विभिन्न भाषाई समुदायों के बीच में संचार में वृद्धि हुई। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। भाषिनी नाम एक AI का है और AI अभी चलन में है। प्रश्न नंबर आता है नेक्स्ट। केरल में स्थित स्टार्टअप ने भारतीय AI स्टार्टअप के बीच शीर्ष 3 में स्थान हासिल किया है और GPAI शिखर सम्मेलन 2023 में AI गेम चेंजर्स पुरस्कार प्राप्त किया है। तो इस क्वेश्चन में उस स्टार्टअप का नाम पूछा गया है। दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब रहने वाला है जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी, जैन रोबोटिक्स। अब तक आपने हमारे पुराने वीडियो देखे होंगे तो आपको काफ़ी हेल्प भी मिलेगी इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में और समझने में। तो इसके एक्सप्लेनेशन पर देखते हैं कि जैन रोबोटिक्स एक स्टार्टअप है। यह प्रमुख केरल पर आधारित एक स्टार्टअप है जो GPAI शिखर सम्मेलन 2023 में इस स्टार्टअप को यानी कि जैन रोबोटिक्स स्टार्टअप को सन 2023 के GPAI शिखर सम्मेलन में मान्यता दे दी गई थी। इसने भारतीय AI स्टार्टअप के बीच में शीर्ष 3रा स्थान हासिल किया था और साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से सामाजिक प्रभाव में अपने योगदान के लिए ये काफ़ी प्रतिष्ठित हुआ और इसी प्रतिष्ठा के लिए एक AI गेम चेंजर्स नाम से पुरस्कार है जो इस क्वेश्चन को एक्सप्लेनेशन में अच्छी तरह से समझेंगे। यूथ फॉर उन्नति एंड डेवलपमेंट, ये एक AI है। इसे राष्ट्रीय E-गवर्नेंस डिवीज़न और इंटेल इंडिया के एक सहयोगी पहल के रूप में शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य है कि युवाओं को आवश्यक AI कौशल प्रदान करना और भविष्य के लिए तैयार कार्यबल का निर्माण करना। तो इस तरह से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 15 की तरफ। ओला के बारे में आप सभी जानते होंगे। ओला के सह संस्थापक भाविश अग्रवाल द्वारा स्थापित कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI उद्यम यानी कि टेक्नोलॉजी का क्या नाम है जिसने बहुभाषी AI मॉडल का एक परिवार पेश किया है? दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर डी, क्रूट्रिम AI। डायरेक्ट ऑप्शन पता होना चाहिए तो काफ़ी हेल्प मिलेगी। क्रूट्रिम AI एक इसका ऑप्शन का सही जवाब होगा। तो ओला के जो सह संस्थापक हैं भाविश अग्रवाल, उन्होंने टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक क्रूट्रिम AI डिवाइस बनाई है जिसका नाम दिया है क्रूट्रिम प्रो। ये एक बहुभाषी AI मॉडल है और इसका एक परिवार पेश किया है जो विशेष रूप से भारतीय पारिस्थितिकी तंत्र पर डिजाइन किया गया है, जो भारत का प्रथम लागत
संचारणाओं में जो संस्कृति है उसके जुड़ाव और उस संस्कृति के पहुंच पर ध्यान देने के साथ साथ इसमें भारतीय 22 भाषाओं में काम कर रहा है। तो ओला के द्वारा ये एक डिवाइस बनाई गई है जिसका नाम है क्रू ट्रिम प्रो। ये बहुभाषी है, यानी कि अगर कोई भी अगर फॉरेनर या फिर इंडिया के किसी भी भाषा क्षेत्र का कोई बंदा गाड़ी में बैठता है तो उसके हर सवाल का जवाब देने वाली है ये डिवाइस। तो इस तरह से ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही टॉप क्वेश्चंस के साथ जो आने वाले एग्जाम में आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं। सभी आप अपनी तैयारी में जुटे रहें। यूपी पुलिस का एग्ज़ाम काफ़ी खास, काफ़ी बड़ी वैकेंसी है। मिलते हैं साथियों अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल डोल्च अकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट सेशन में लिखकर बताइए। तब मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद साथियों।